नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर सेना के सप्त शक्ति प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने संबोधित किया है और उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवाओं को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सैनिक केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, बल्कि देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए सदा चिंता करता है। उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता की चर्चा करते हुए कहा कि सैनिक अपने नहीं देश के लिए जीता है, उनका सब कुछ राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए हमें भी उनके प्रति कृतज्ञ रहकर कार्य करने की सीख लेनी चाहिए। वहीं राज्यपाल बागड़े ने भी सशस्त्र सेना सम्मान दिवस वेटरन्स डे को भी पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण के प्रति कृतज्ञता पर्व कहा और उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए कार्य करते उनकी सेवाओं का सम्मान करें। खबर बीकानेर से है, जहां पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से मंगलवार को नवा सशस्त्र सेना भूतपूर्व दिवस समारोह शहीद स्मारक परिसर में पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों, शौर्य पदक धारकों और शहीद वीरांगनाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यश राठौर ने बताया कि यह दिन सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवानिवृत्ति की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने 1947 के युद्ध में भारत को विजय दिलाई थी। कर्नल राठौर ने भूतपूर्व सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये दिवस उन सभी को समर्पित है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। इस अवसर पर समारोह में शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल महल की पहल पर पतंग उत्सव का गुब्बारे और पतंग उड़ाकर शुभारंभ किया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सतपत्नीक पिंजरापोल गौशाला में गौ सेवा की है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को लोक आस्था, समरसता और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति की समस्त देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। राठौर ने कहा कि ये जगत पिता सूर्यदेव की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। सभी पूज्य संतों, श्रद्धालु जनों और भक्तों को हार्दिक बधाई। ये पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और आनंद लाए। खुशहाली, नौ उल्लास और नौ उत्साह के लिए पुष्प पल्लवित हो। खबर बीकानेर से है, जहां पर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नोखा पुलिस टीम और डीएसटी की टीमों ने की है। पुलिस टीमों ने तीन अलग कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एमडी स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नोखा पुलिस टीम ने एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी अमित स्वामी की टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने पहली कार्रवाई करते हुए राजेश विश्नोई को 74.11 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अशोक लुणावत और राम रतन को 31.95 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के पास से गाड़ी को भी जब्त किया। तीसरी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने हजारी राम को 16.97 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से अवैध नशीले पदार्थों के संबंध में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से जनप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पार्टी के ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओं से स्नेहिल भेंट कर कुशमक्षेम जाना है।
कर्नल राज्यवर्धन राठौर और समस्त कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र के विकास और जन सेवा से संबंधित अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचारों को साझा किया। विकसित झोटपाड़ा के संकल्प को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का वादा किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा आगामी 6 मार्च से प्रारंभ होनी है और परीक्षाओं के सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक हुई और सोमवार को ये बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। साथ ही आगामी रीट परीक्षा के सफल आयोजन की तैयारियों की भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर गलत विषय के पेपर का वितरण जैसे कि त्रुटियों से भी बचें। विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश के लिए पूर्व में ही निर्देश दिए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के स्ट्रॉन्ग बॉक्स की भी सुरक्षा जो है वो व्यवस्था का पुलिस विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा टोक पहुंचे हैं और जिला परिषद सभागार में जिला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक ली गई। समरावता कांड से जुड़े अन्य कई अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जुटाई पूरी घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी ली। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में घटनाक्रम से जुड़े कई फुटेज भी टीम ने देखे हैं। बैठक के बाद आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने मीडिया से बातचीत की है। 2024 को समरावता ना गांव में जो आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी बसता है, हमें शिकायत मिले कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को कि इनके साथ कुछ एट्रोसिटीज हुआ है। उसी को इंक्वायरी करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हम एक टीम चेयरमैन ने हमें भेजा है। मैं निरुपम चकमा कमीशन मेंबर और मेरे साथ डायरेक्टर और दूसरा ऑफिशियल भी आया है। तो आज हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उस दिन चुनाव अधिकारी थे उपस्थित, और सब लोगों से हम लोग बातचीत किया है। हमने जानने की कोशिश किया है कि किन परिस्थिति में ये घटना घटी है। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत किया है हम लोग, कल जाके वो गांव में गांव वाला का साथ बातचीत करेंगे। कुछ सामने आई है जो भी आपने देखे हैं पूरे घटनाक्रम को, ये जानने का कोशिश कर रहा है कि घटना क्या है, कैसे घटी है, क्योंकि कमीशन जो निष्पक्ष विचार देने का काम करता है कि हमें कोई बायसनेस हमें नहीं करना है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो भी शिकायत आया है उसमें गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे आप? कब तक रिपोर्ट सौंपेंगे? रिपोर्ट तो अभी आया है, कल में हम लोग स्पॉट में जाएंगे तो गांव वाला से जो पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर आज बाबा खेतरपाल और बाबा रामदेव मंदिर पर पौष मास पूर्णिमा और साथ ही लोहड़ी पर्व पर लगे मेले का CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने रावतसर पुलिस के साथ निरीक्षण किया, जिस पर दुकानदारों को बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने को लेकर समझाइश दी गई और विशेष तौर से बच्चों से प्रसाद बेचने के बहाने से श्रद्धालुओं के हाथ धुलाने और खुशामद नहीं करवाने के लिए भी पाबंद किया गया। मेले में भिक्षावृत्ति करने वाले कुछ वृद्ध महिलाओं के साथ बच्चे आए हुए थे।
उन्हें बच्चों को ढाल बनाकर भिक्षावृत्ति नहीं करने को पाबंद करते हुए मेला क्षेत्र से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना करते हुए भविष्य में बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति करते हुए मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बताते चले कि भिक्षावृत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम को लेकर बाबा खेतरपाल और बाबा रामदेव मंदिर पर पौष मास पूर्णिमा और लोहड़ी पर्व पर मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने पहुंचे और निरीक्षण किया है, जिस पर दुकानदारों को बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने को लेकर समझाया गया और विशेष तौर से बच्चों से प्रसाद बेचने के बहाने श्रद्धालुओं के हाथ धुलाने और खुशामद नहीं करने की भी पाबंदी लगाई है। और आपको बताते चले कि इसके लिए पाबंद किया है और मेले में भिक्षावृत्ति करने वाले आई कुछ वृद्ध महिलाओं के साथ बच्चे भी आए हुए थे। बच्चों को ढाल बनाकर भिक्षावृत्ति नहीं करने को पाबंद करते हुए मेला क्षेत्र में अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना करते हुए भविष्य में बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति करते मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ से हैं, जहां पर भिक्षावृत्ति पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। आज रावसर में बाबा खेतरपाल मंदिर पे बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेके मैं रावसर पुलिस थाना से हमारे रामपाल जी, गोदारा जी और पूरी टीम आज बाल श्रम भिक्षावृत्ति को रोकथाम को लेकर यहाँ पे निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो कोई आउटसाइड से आए हुए हैं, उन्हें भी समझाइश की है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कुछ बच्चों को साथ लिए, लेकिन उनको समझाइश की गई है और भविष्य में अगर ये रिपीट होते हैं तो इन पे बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मैंने प्रेरित किया कि आप बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ पे भिक्षा में न मंगवाएं। अगर फिर भी अगर कल को ये पुनः रिपीट होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य बचपन बचाने में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी हमारा निवेदन है कि आप बच्चों को नकद में भिक्षा न दें, क्योंकि अगर आप नकद में बच्चों को भिक्षा नहीं देंगे तो मैं श्योरली ये समझता हूँ कि पूरे राज्य में 70% भिक्षावृत्ति पे अंकुश लगेगी। क्योंकि नगद में बच्चों को भिक्षा देने से क्या होता है कि उनके परिवारजन बच्चों को आगे रखते हैं और हर जगह बच्चे को एक मानवता के नाते ये समझते हैं कि भिक्षा दे देते हैं। कि बड़ों को आजकल लोग ये कहने लगे भी आप दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को अब ये जो भिक्षा मंगवाते हैं कुछ परिवार अपनी नशे की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, तो वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं करवाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं, शिक्षा से जोड़ें। अगर यही प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी बाल कल्याण सब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम खबर श्री गंगानहर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 61वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 17-18 जनवरी को नई धान मंडी में होगा। और प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सम्मेलन संयोजक भूप सिंह कुकड़ा ने बताया कि मुख्य अतिथि सीकर सांसद, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमराराम होंगे और वहीं अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंघांग करेंगे। साथ ही वरिष्ठ अतिथि विधायक जयदीप बिहारी और साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, रामरेड चंद्र, नवदीप भारती, वकील सिंह और पूर्व प्राचार्य चंद्रभानु त्यागी होंगे। प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंघांग ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में लागू की जा रही है। जन विरोधी नीतियों में बदलाव के लिए जारी संघर्षों में सह संबंध और साझा संघर्षों का महत्व विषय पर चिंतक, विश्लेषक और भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र यादव उद्बोधन देंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश के कई जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव ने बताया कि सम्मेलन में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए प्रत्येक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सह संयोजक पवन छिपा ने भी बताया कि सम्मेलन समाप्ति के बाद में शाम को विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिले और बाहर से कवि आकर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएंगे। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो, बच्चे के हित में हो, शिक्षक के हित में हो।
इसमें ये जो अगर इसमें बदलाव करके लागू करते हैं तो हमें उसमें क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये जो बातें हैं इसको स्वीकार करना शिक्षक के नाते भी हमारे लिए खुद के हितों के हिसाब से भी नहीं है। और जब हम इस बात को समझ रहे हैं, शिक्षक हैं, और फिर भी अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो हमारे शिक्षक होने भी लानत की बात हो जाती है। खबर बीकानेर से है, जहां पर पीबीएम अस्पताल में यूटीबी पर कार्यरत 31 कर्मियों को हटाए जाने के फैसले से सोमवार देर रात अस्पताल में हंगामा मच गया है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। देर रात को प्रदर्शनकारियों ने अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अधीक्षक का पुतला फूंका है। अस्पताल प्रशासन के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि नए स्थायी नर्सिंग कर्मियों को नियुक्त करने के लिए यूटीबी नर्सिंग ऑफिसरों को हटाना पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन इस पर विचार भी कर रहा है। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ के बाद में 25.95 ग्राम अवैध एमडी ड्रग पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ के सप्लायर को 16 लाख रुपए, ड्रग खरीदने आए 3 युवकों को 2.5 लाख रुपए और एक कार के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एमडी ड्रग हथियार और 18.50 लाख रुपए नगद सहित एक बाइक भी जब्त की है। सोमवार को जयपुर स्थित होटल द ललित में पर्यटन विभाग, अफिक्की और द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में टूर ऑपरेटर्स, होम स्टे मालिकों और होटल्स और पर्यटक गाइडों के लिए भी आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए प्रधानमंत्री विशेष रुचि रखते हैं। इसी के अनुकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टूर ऑपरेटर, होम स्टे मालिक और होटल और पर्यटक गाइड और ड्राइवर्स और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को बेहतर प्रशिक्षण से उनकी क्षमता संवर्धन के लिए राइजिंग राजस्थान प्री समिट में मंच से ही निर्देश दिए थे, जिस पर डॉक्टर ज्योत्सना सूरी और पूर्व अध्यक्ष फिक्की और सीएमडी द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के ने ऐसा करने की सहमति भी दी है, जिसकी अनुपालना में यह क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए यहां पर आने वाले पर्यटकों को यूनिक और अद्भुत अनुभव मिले। इसके लिए हम सबको राजस्थान पर्यटन की एक टीम के रूप में काम करना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान गौरव अभियान चलाकर देश भर में कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र उजागर कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने जिला, मंडल और बूथ स्तर तक समिति बनाई है, जो जनता के बीच में जाकर कांग्रेस के काले कारनामे उजागर करेगी। मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को संसद में जाने से रोका, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके हराने का षड्यंत्र रचा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जिसने बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ बनाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो विदेश में जमीन खरीदकर उनकी शिक्षा स्थली पर स्मारक बनाने का कार्य किया है। मदन राठौर ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कहा है कि कांग्रेसियों को अब अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं। अगर कांग्रेसी नेता सच्चे मन से बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं तो पहले करते, लेकिन अब जब बीजेपी बाबा साहब को सम्मान दे रही है तो कांग्रेसी श्रेय लेने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि गहलोत और डोटासरा को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य किया है। ये वो नियुक्तियां थी जो कांग्रेस को देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने का कार्य किया है। उनकी नियुक्तियों को भी अटकाए रखा। इसके बाद गहलोत और डोटासरा सवाल उठा रहे हैं।
सोमवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा ब्लॉक में इंटरलॉकिंग सड़क, सामुदायिक स्वास्थ्य कॉम्प्लेक्स, पानी की टंकी निर्माण, नाला निर्माण सहित 100 से भी अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अलवर नगर निगम में भी इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने ग्रामीण विधायक जूली ने मालखेड़ा नगरपालिका में करा दिए हैं। देश और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिसको जवाब देने के लिए देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जूली ने ग्रामीणों को भी संबोधित करते हुए कहा कि अनंत काल तक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास का गढ़ बन रहेगा और उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और ग्रामीण जनता के सहयोग और समर्थन से ग्रामीण विधानसभा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। तो वहीं जयपुर में स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सोमवार को शिक्षा संकुल में PMU के तहत में आगामी शिक्षा योजनाओं और नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान शिक्षा सचिव ने भी सभी राजकीय विद्यालयों में आगामी 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव शुरू करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना। कृष्ण कुणाल ने कहा कि प्रखर राजस्थान अभियान के तहत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही शाला संबलन ऐप के अपडेट पर चर्चा की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति का अपडेट लेने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद चिकित्सक के क्षेत्र में रिसर्च, फॉरेन स्टडी, पंचकर्म और आयुर्वेद में अवसर को जानने के लिए अमेरिका के सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी मिनेसोटा के पैरामेडिकल में अध्ययन करने वाले 14 विद्यार्थियों ने जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर का 1 दिवसीय दौरा किया है। कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और शरीर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर छाछू राम यादव ने सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक में किए जा रहे कार्यों, रिसर्च की जानकारी दी और साथ ही विद्यार्थियों ने विदेश में आयुर्वेद चिकित्सक की बढ़ रही संभावनाओं और अवसरों की जानकारी ली है। स्टूडेंट्स ने भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अध्ययन के लिए फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन की जानकारी ली है। उपचुनाव एरिया मजिस्ट्रेट मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के पोलिंग बूथ पर थप्पड़ जोड़ने के मामले में चालान पेश किया गया। अनुसंधान अधिकारी डीवाईएसपी उनियारा रघुवीर सिंह ने मुकदमा नंबर 166 में 60 दिन बाद एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार मुस्तगीज एरिया मजिस्ट्रेट एसडीएम अमित चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित अन्य दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। राजकार्य में बाधा, थप्पड़ जड़ने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान अधिकारी ने भी मामले में जांच के बाद में केवल नरेश मीणा के खिलाफ ही कोर्ट में चालान पेश किया है। राज्य सरकार के निर्देश की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडीसर अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत स्वस्थ बचपन के सपने को साकार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई दिशा में प्रयास किए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग की उप निदेशक आरजदीप बराड़ ने बताया कि अभियान के तहत आगामी 3 महीने तक प्रति माह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भामाशाहों के सहयोग से जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में लाडीसर टिकट का वितरण करवाया जाएगा। अभियान के तहत कम और अति कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य और उनके पोषण पर निगरानी रखी जाएगी। जिला कलेक्टर ने लाडीसर अभियान में अपनी बहुमूल्य भागीदारी भी
निभाने वाले सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।